1250 से ज़्यादा घर जला दिए आपने वहाँ पे अभी तक, और सारे मुसलमानों के ही घर जलाए हैं। वो जगह जहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा था, वहाँ अगर 10% आदमी ने भी अगर ये सोच लिया कि ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने जहर उस 10% के में वो दिया ना, वो 10% 2024 के इलेक्शन तक आते आते कितना बढ़ेगा। मैं सलाम करती हूँ अपने जाट भाइयों को, मैं सलाम करती हूँ उन यादव भाइयों को, मैं सलाम करती हूँ उन राजपूत भाइयों को जिन्होंने अलग अलग हो के इस चीज़ से अलग कर दिया। और एक दो संगठन ने तो ये भी कह दिया है कि ये मेरा मुसलमान भाई जो है मेरे साथ बरसों से, और किस माई के लाल ने दूध पिया है तो आके दिखा दे, इनको हाथ लगा के दिखा दे। तो ऐसे लोग भी जो कह सकते हैं ना कि जो दिल के शेर होते हैं, दिल के राज। आपने वो वीडियो भी देखा कि जो उसके ब्रिज कोस्ट मंडल की जो 84 कोस की यात्रा है, उसका जो स्टॉपेज था वो एक मुस्लिम आदमी के एडवोकेट के घर में था। ठीक है, उन्होंने अपने इंतज़ाम कर रखा था, लोगों ने आराम किया, लोग आगे गए। तो जहाँ सौहार्द इतना है उसमें आप खींच के अगर बात नहीं, देखिए तेरे साथ गलत कर रहा, नहीं है तेरे धर्म का नहीं है, नहीं इसकी पूजा पद्धति तेरे जैसी नहीं है, तो जब सब कुछ अपने जैसा ढूंढोगे तो वो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई एक सभ्य समाज जो है इसके साथ खड़ा हो सकता है। सबसे पहली बात तो मैं खुश इसलिए हूँ कि चाहे वो जाट हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो मुसलमान हो, इन लोगों ने सबसे पहले तो बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था इनका। ठीक है कि जब इन सब ने इनका बॉयकॉट किया, इस सरकार का और उन संगठनों का जिन्होंने उस दिन दंगा फैलाया और उसके बाद जो है अलग अलग फेक वीडियोस जो है उनके वो भी चल रहे थे। वो क्या है कि हम दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली से मेवात कितनी दूर है, कितनी दूर है, क्या ये सांसद उठ के वहाँ तक नहीं जा सकते? कोई भी 10 सांसद है, चलो देख के आते हैं। मैं कह रही हूँ प्रधानमंत्री जी, यही दिल्ली दंगे के टाइम में मेरी मुख्यमंत्री से शिकायत थी, और आज मेरी गृह मंत्री और उससे प्रधानमंत्री से भी यही शिकायत है। अगर किसी राष्ट्र का प्रधानमंत्री या गृह मंत्री किसी दंगा पीड़ित मतलब दंगाग्रस्त क्षेत्र में जाता है, तो क्या पुलिस वहाँ पे फ्लैग मार्च करके उस दंगे को रोकने की कोशिश नहीं करती? 1250 से ज़्यादा घर जला दिए आपने वहाँ पे अभी तक, और सारे मुसलमानों के ही घर जलाए हैं। वो जगह जहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा था, वहाँ अगर 10% आदमी ने भी अगर ये सोच लिया कि ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने जहर उस 10% के में वो दिया ना, वो 10% 2024 के इलेक्शन तक आते आते कितना बढ़ेगा। और जब मेरे साथ बैठने वाला आदमी मुझसे अगर कटेगा और मुझे ये कहेगा कि नहीं तुम अलग धर्म विशेष के हो, तुम्हारी वजह से ये हो गया, तुम्हारी वजह से हो गया, तो मेरे मन में भी ये बात रहेगी कि अब मैं इससे दूरी बनाऊँ। तो जहाँ पे कुछ नहीं था आप वहाँ जा के दंगा करा के आते हैं। जहाँ शांति होती है वहाँ आप हर बार पहुँच जाते हैं बम फोड़ने के लिए। बम फोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप आग ही लगा रहे हैं, आप ज़ुबानी आग लगा रहे हैं। ठीक है, और आप जो मीडिया आपका कर रहा है वो तो सब देख ही रहे हैं। मोदी जी की स्पीच में आपको क्या नज़र आता है, किस तरह से? मुझे क्या नज़र आएगा, मैं तो सोच रही हूँ उनके मंत्री पीछे सो रहे थे। इतना बोलेंगे आई मी माई सेल्फ, अहम ब्रह्मासी, ये जो अहम ब्रह्मासी वाली जो उनके ना कि मैं नहीं तो कौन, अमर कोई नहीं है, अमर मात्र साथी प्राणी है, जिसमें हनुमान जी हैं, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा है, उसमें नरेंद्र मोदी का नाम नहीं, नरेंद्र मोदी का नाम नहीं है। तो वीडियो वायरल हो रहा है उनका। देखिए मैं एक चीज़ बोलूँगा, वो कितना भी हंस लें, ठहाके लगा लें, वो कांग्रेस को कुछ भी कह लें, वो विपक्ष को कुछ भी कह लें, लेकिन वो जिस तरह से वो हंसते हैं वो उनका अहंकार ही दिखाता है। तो राहुल जी ने जो कहा कि रावण को वो लंका को हनुमान जी ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। तो वो अहंकार जो है ना वो बहुत ऊपर आ गया, बहुत ऊपर आ गया। और तो वो जो छाती पीट गए, मैं अकेला, पीछे 38 बल्लियाँ लगी हैं, सामने जो देख रहा है, जो मीडिया रिकॉर्ड कर रहा है वो भी हंसता ही होगा कि 38 तो तेरे पीछे खड़े हमने देखे। ठीक है, लेकिन फिर भी वो मैं अकेला। अगर आप में अकेले में इतनी क्षमता है तो रोक के दिखाइए ना, जहाँ कलेश हो रहे हैं। रुकते क्यों नहीं है आपसे? बढ़ तो हर जगह जाते हैं, पर रुकता आपसे कुछ नहीं है। क्यों नहीं रुकता? आदमी या तो नीयत नहीं है, नमाज़ करने की नीयत की जाती है, ये मैंने ये सुना है। कोई भी अगर आपको अच्छा काम करना है तो उसके लिए नीयत होती है। ठीक है, तो अगर नीयत ही साफ़ नहीं है तो आप देश में जो हो रहा है वो आपकी वजह से ही हो रहा है, क्योंकि आपकी नीयत साफ़ नहीं है। और आपको आपकी नीयत में सिर्फ इतना खोट है कि जहाँ आप खड़े हो जाते हैं ना, जहाँ आप खड़े हो जाते हैं वहाँ जो है ना आग लगनी जो है वो होनी ही है। वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि मतलब कि हो सकता है होगा, हो सकता है नहीं होगा, नहीं। जहाँ के लिए आप मुड़ जाएंगे ना वहाँ पे आग लगनी ही लगनी है। और लोगों के दिलों को जिस तरह से बांट देते हैं, मुझे नहीं लगता कि अगर इनको अगला टर्म भी मिल गया, मिलना नहीं है, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे बीच में 2-2, 3-3 राज्यों में आपको बता देंगे कि भाई आप जीत गए, तब आप ईवीएम को नहीं कोस सकते क्योंकि आप तो जीत गए। लेकिन जब बैलेट वो वाला आएगा तब जुगाड़ भी होंगे, तब सड़कों पे ईवीएम घूम रही होगी, लोगों के घर के हाथों में मिल रही होगी, तब उस ईवीएम को कौन वापस लेके आता है? मुझे ये नहीं समझ में आता कि जिसने वोट डाला है वो भी ये पूछने गया कि मेरे फलाने नंबर बूथ की जो है अगर ईवीएम गायब है तो वो है कहाँ। तो जो ईवीएम वाला मैटर है वो इम्पोर्टेंट है ही,
पर्ची वाला है वो भी मैटर कर रहा है। और जो जिस तरह से ये जुगाड़ करते हैं, ठीक है, जिस तरह से सारे इंस्टीट्यूशंस को अपनी तरफ करने का, अब जो कल जो इन्होंने उसके लिए बेंच जो अब उसके लिए लोकसभा और उसके लिए अब इन्होंने वो कर दिया है कि उसमें सीजेआई नहीं रहेंगे, इन्हीं का एक जो है कोई एक मंत्री रहेगा। तो उसमें विपक्षी बेचारा तो अकेला रह गया ना, प्रधानमंत्री हैं, उनका एक मंत्री है, फिर आप विपक्षी की तो वैसे भी नहीं सुनते। विपक्ष आपसे सारी बातें जेन्युइन कर रहा है, पर क्योंकि वो विपक्ष कर रहा है इसलिए आप ताली पीट के आप हट जाएंगे उसमें से। क्या मतलब मेवात की घटना क्या छोटी घटना है? अच्छा, मेवात की घटना पर बात करना ज़रूरी है। और निकिता जी, आपको देखा है जब भी कोई देश में इस तरह की घटना, हिंसा होती है तो आप बड़े मुखर तरीके से और जो स्पष्टीकरण होता है वो उस पर आप बात करती हैं कि गलती क्या है। अभी जो कुछ हुआ है मेवात में और उसके बाद स्पेशली जो कार्रवाई हुई है, गंभीर आरोप लग रहे हैं कि मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए हुआ है, तमाम घरों को ढाया गया है। आपको क्या लगता है इस तरह की घटना से किस तरफ जा रहा है ये देश? देखिए, जो हारमोनी है वो जहाँ आपका एक अच्छा वोट बैंक है, पर मैं सबसे पहली बात तो मैं खुश इसलिए हूँ कि चाहे वो जाट हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो मुसलमान हो, इन लोगों ने सबसे पहले तो बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था इनका, ठीक है, कि जब इन सब ने इनका बॉयकॉट किया, इस सरकार का और उन संगठनों का जिन्होंने उस दिन दंगा फैलाया और उसके बाद जो है अलग अलग फेक वीडियोस जो है उनके वो भी चल रहे थे। मेरे को याद है वो एक लड़का कि मेरे बच्चे को मार दिया और ये वो थोड़ी देर बाद वो कनॉट प्लेस में भी इंटरव्यू दे रहा था और वहाँ भी दे रहा था। मिलता है, हर जगह मिलता है। हाँ, तो ऐसे लोगों को सबसे पहले तो ये आप जैसी मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि ये जहाँ मिले तो उनसे वहाँ पूछें, भाई तेरा तो बच्चा मर गया था, क्या हुआ, ठीक है। दूसरी चीज़ इनसे ये पूछना बहुत ज़रूरी है कि जब इस तरह के केसेस होते हैं और जब खाप हों, पंचायतें हों, वो पूरे संगठन बैठ गए हैं आके, और उन्होंने आप ये भी जो है ये भी राजस्थान से बिलोंग करती हैं, ठीक है, तो उस रूट से आना जाना वो लोगों ने देखा है। तो जिन लोगों ने इन चीज़ों में वो नहीं देखा ना कभी कि मेरे को जाते आते कभी मेरे को इस तरह की परेशानी उठानी पड़ रही है कि एक धर्म विशेष बीच में मैं यहाँ से कैसे निकलूँगा, ठीक है, जिन लोगों को ये समस्या नहीं आती और वो जब ये सोचने लगे कि परिक्रमा करने जाऊंगा कुछ हो तो नहीं जाएगा। आपने वो वीडियो भी देखा कि जो उसके बृजकोष मंडल की जो 84 कोस की यात्रा है उसका जो स्टॉपेज था वो एक मुस्लिम आदमी के एडवोकेट के घर में था, ठीक है, उन्होंने अपने इंतज़ाम कर रखा था, लोगों ने आराम किया, लोग आगे गए। तो जहाँ सौहार्द इतना है उसमें आप खींच के अगर बात नहीं, देखिए तेरे साथ गलत कर रहा, नहीं है तेरे धर्म का, नहीं है, नहीं इसकी पूजा पद्धति तेरे जैसी नहीं है, तो जब सब कुछ अपने जैसा ढूंढोगे तो वो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई एक सभ्य समाज जो है इसके साथ खड़ा हो सकता है। मैं सलाम करती हूँ अपने जाट भाइयों को, मैं सलाम करती हूँ उन यादव भाइयों को, मैं सलाम करती हूँ उन राजपूत भाइयों को जिन्होंने अलग अलग हो के इस चीज़ से अलग कर दिया। और एक दो संगठन ने तो ये भी कह दिया है कि ये मेरा मुसलमान भाई जो है मेरे साथ बरसों से है और किस माई के लाल ने दूध पिया है तो आके दिखा दे, इनको हाथ लगा के दिखा दे। तो ऐसे लोग भी जो कह सकते हैं ना कि जो दिल के शेर होते हैं, दिल के राजा होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो हीरो आपको फिल्मों में ही मिले, मोगैम्बो जैसे दिखते होंगे कभी जो है विलेंस जो होते थे, और हीरोज़ जो है आपको राजेंद्र कुमार जैसे दिखते हैं, लेकिन आज की डेट में किसी भी तरह का आदमी विलेन हो सकता है और किसी भी लेवल का आदमी, इतना कद का एक छोटा सा मरा बीता सा भी आदमी जो ना आपको ऐसी बात कह जाएगा कि दिल छू जाएगी। पर अभी कम से कम 50 पंचायतों ने ये ऐलान भी किया बहिष्कार का मुसलमानों के, उनके जो वेंडर्स हैं उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, ये सब कुछ भी तो चल रहा है। देखो, वो ऐसी खबरें जो है ना वो उनको दबा देना चाहिए। अगर चार गधे ऐसी बातें कर रहे हैं तो उनको आप बिल्कुल दरकिनार कर दीजिए। ये इन खबरों को अगर आप हवा नहीं देते ना तो वो जो इस बारे में बकवास करता है ना उसको अगली बार बोलने के लिए कोई दूसरा मंच नहीं मिलता। कोई बकवास करे, कोई उल्टी सीधी बात करे, उसके सामने से माइक हटा लीजिए, नहीं भैया आपसे बात नहीं करनी, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी गोदी मीडिया जो आग लगाने की है वो कर रहा है। तो आप जैसे जो पोर्टल्स हैं उनसे मेरी बड़ी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप लोग सिर्फ इतना किया करें कि अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है, जो उल्टी सीधी बात कर रहा है, ठीक है, नफरत की बात कर रहा है, लोगों को मारने काटने जलाने की बात करता है, उनके सामने हाथ जोड़ें, सॉरी भाई आपसे बात नहीं करनी। तो चाहे वो कितनी भी नफरत फैला रहे हो, जिन्होंने प्यार का संदेश दिया है ना, जिन्होंने सौहार्द का संदेश दिया है, उनका संदेश आगे तक गया है, ठीक है। ऐसे संगठनों का आप जो है वो भाजपाइयों की ही उस पर देखेंगे, उसके अलावा कहीं नहीं देखेंगे। शर्मिंदगी नरेंद्र मोदी के भाषण पे कभी मुझे नहीं लगता किसी भी संघी को हुई होगी या किसी भाजपा के नेता को हुई होगी कि उस 2 घंटे के उसमें लोग सोए, सारे मंत्री सो रहे थे, सारे ओंघा रहे थे, क्योंकि वो इतना सारा दिन जब वो अंदर आते हैं वो मुझे उनकी वो एक आजकल उन्होंने एक चाल का तरीका बदल लिया है, उसमें सब मोदी 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 चिल्ला रहे। मुझे याद है उस दिन राहुल जी के नाम के नारे लग रहे थे तो ओम बिरला जी ने कहा था कि अरे ये पार्लियामेंट है, आप यहाँ इस तरह से नारेबाजी नहीं कर सकते। तो कल जब मोदी 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 हो रहा था तब वो पार्लियामेंट नहीं रही, तब वो ना भगवान का दरबार है और अब मैं अपने भगवान को याद कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो करें तो वो कहते हैं ना कि वो सलमान खान का गाना है कि तुम करो तो
खैर मैं वो गाना नहीं बोलना चाहती, पर वो समझ जाना चाहिए। तो आप चाहे वो सदन में जब राहुल जी बोल रहे थे 20 मिनट ओम बिरला जी को दिखाना हो, ठीक है, वो जो भी उन्होंने अपने हाथ में फ्लायर्स थे, जो उनके पोस्टर्स थे, वो उन्होंने दिखाने ही नहीं दिए। तो जब स्मृति ईरानी या इस तरह के नेता जब इस तरह की बकलोली करने आते हैं, तो मुझे लगता है तब भी कैमरा जो है ना वो घुमा के किसी और की तरफ कर देना चाहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.